Hello, dear aspirants. A very warm welcome to all of you in BYJU'S Government Exams Prep channel. इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पन्नों से लिए वो सभी जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स और इवेंट्स जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, इसीलिए जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। आप प्रयास करके जरूर उन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा सो दैट आपको आइडिया लगे कि एग्जाम्स में जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद दिस आइए शुरुआत करते हैं 22 दिसंबर के दिनांक से जुड़े सभी जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट हमारा हुआ था वर्ष 1666 में व्हेन गुरु गोबिंद सिंह द 10th सिख गुरु एंड फाउंडर ऑफ द खालसा वाज बोर्न। जी हाँ, 10वें सिख गुरु और खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का आज के दिन जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे, एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, योद्धा थे, कवि और दार्शनिक भी थे। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी तो गुरु गोबिंद सिंह को कुल 9 वर्ष की आयु में औपचारिक रूप से सिखों के नेता के रूप में स्थापित कर दिया गया था। वह 10वें और अंतिम मानव सिख गुरु बने। द ओनली सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह वॉज बोर्न इन पटना इन डिसम्बर 1666। उनका सिख कम्युनिटी के प्रति सबसे यादगार योगदान था द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ खालसा, विच वॉज अ वॉरियर कम्युनिटी। एक इनिशिएशन सेरेमनी स्थापित करी गई जिसका नाम था अमृत पेहुल और इसके सभी रूल्स खालसा के लिए बना दिए गए। A male Khalsa was given the title Singh and a female was given the title Kaur. ये कोड सॉलिडिफाई हुआ और फाइनली मार्शल स्पिरिट क्रिएट की इसने अमंग द सिख कम्युनिटी। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा द ट्रेडिशन ऑफ 5 Ks भी शुरू किया गया फॉर सिख, जिसके अंतर्गत 5 ऐसे आर्टिकल्स ऑफ फेथ होते हैं जो हर खालसा को हर समय कैरी करने ही होते हैं अपने साथ। ये ट्रेडिशन आज भी सिख कम्युनिटी में निभाया जाता है। खालसा परंपरा सिखों को एक मजबूत और अनुशासित लड़ाई समूह में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार रही। इसने वर्ष 1799 में महाराजा रंजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। Another significant contribution of Guru Gobind Singh Ji was enshrining the Sikh scripture Granth Sahib. This was created as the eternal guru of Sikhism. इसीलिए इनकी मृत्यु के पश्चात ह्यूमन फॉर्म में कोई भी गुरु नहीं है। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा दूसरा जरूरी फैक्ट आज हमारे पास है, और ये हुआ था इन द ईयर 1887 जब जाने माने विश्व प्रसिद्ध इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन वॉज बोर्न। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ और इनका वो घर जहां इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन बिताया, जो कि कुंभाकोनम में स्थित है, आज के समय में एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुल 11 वर्ष की आयु से ही ये एक जीनियस थे और 13 वर्ष की आयु में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में भी महारत हासिल कर ली थी। रामानुजन was shown to solve cubic equations in the value of 1902. He developed his own method to solve the quartic. When he graduated from the Town Higher Secondary School in 1904, Ramanujan was awarded K. Ranganatha Rao Prize for Mathematics by his school headmaster. वर्ष 1910 में इनकी मुलाकात इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामस्वामी अय्यर के साथ हुई और इसके पश्चात इनका नाम काफी पॉपुलर हो गया इन द मैथमेटिकल सर्कल्स ऑफ मद्रास। इनको मान्यता भी मिलनी शुरू हुई जिससे वह मद्रास विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता के रूप में शामिल हुए। यहाँ आप ये भी जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी जिसकी चर्चा हमने अभी अभी करी थी, इट इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया डिवोटेड टू द प्रमोशन एंड स्टडी ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स। इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो ये पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है। इसके पश्चात रामानुजन लंदन चले गए और प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस हार्डी एंड लिटिलवुड के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने कई रिसर्चेस और कई काम किए।
6 दिसंबर 1917 को रामानुजन को लंदन गणितीय सोसाइटी के लिए चुन लिया गया था और 2 मई 1918 को उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। इसके साथ वो दूसरे ऐसे भारतीय बने जिनको यहां एडमिट किया गया आफ्टर अरदासीर कुरसेथ जी इन 1841। In 1919 he returned to Kumbakonam in Madras Presidency और वर्ष 1920 में इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी जब ये कुल 32 वर्ष के ही थे। रामानुजन की होम स्टेट ऑफ तमिलनाडु हर साल 22 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाती है एज द स्टेट्स IT डे। Stamps picturing Ramanujan were also issued by the government of India in the years 1962, 2011 and 2012 as well as in the year 2016। इनके द्वारा कई टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स गणित के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि रामानुजन समेशन, रामानुजन कांस्टेंट, रामानुजन ग्राफ और टैक्सी कैब नंबर 1729। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज बहुत महत्वपूर्ण है और ये हुआ था इन द ईयर 1939 व्हेन द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो केंद्र और प्रोविंशियल सरकारों का हिस्सा थे उन्होंने बड़े पैमाने में इस्तीफा दे दिया। इसका कारण था भारतीयों की सलाह के बिना दूसरे विश्व युद्ध में भारत को पार्टी बनाने के वाइसरॉय का फैसला। इस फैसले के विरोध में ही कांग्रेस के नेताओं ने ये डिसीजन लिया था ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम ऑल देयर पोस्ट्स। On 3rd December 1939, Viceroy Lord Linlithgow ने डिक्लेयर किया कि इंडिया was at war with Nazi Germany during the Second World War. This meant that India was fighting alongside Britain. भारत में उस समय डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसने वाइसरॉय के इस डिसीजन का सख्त विरोध किया क्योंकि इंडियन से कोई सलाह या कोई परमिशन इस फैसले में नहीं ली गई थी। The Congress was in power in 7 British Indian provinces after the elections of 1937. लेकिन मुस्लिम लीग की जब बात हो तो वो सिर्फ एक प्रोविंस में ही सरकार बना पाई थी। The League wanted to show a negative image of Congress and it directed its efforts to show the bad plight of Muslims under Congress rule. लीग के द्वारा सूचीबद्ध 1938 की पीरपुर रिपोर्ट भी हिस्ट्री में बड़ी ही प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि किस प्रकार कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों के ऊपर कई सारी नाइंसाफियां और कई सारे गलत तरीके बर्ताव किए गए हैं। It completely spelled out the bias which the Muslim community felt was inflicted upon it under the rule of Congress. On 22nd October 1939, the Congress called upon all its ministries to resign in the wake of Viceroy's declaration. On 2nd December को उसी वर्ष में लीग चीफ मोहम्मद अली जिन्ना called upon the Indian Muslims to celebrate 22nd December as the day of deliverance from Congress. लीग ने इस दिन को सेलिब्रेट किया और उसका साथ भी दिया कई अन्य पार्टीज ने, जैसे कि द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेकिन मुस्लिम लीग के इस फैसले का कई लोगों ने विरोध भी किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद जैसे व्यक्तियों ने भी इस डिसीजन के खिलाफ आवाज उठाई थी। विद दिस अब चल के देखते हैं विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर टुडे, और ये हुआ था वर्ष 2012 में, बल्कि हम कह सकते हैं ये होता आ रहा है वर्ष 2012 के बाद से ही, when the Indian government declared this date, that is the date of 22nd December as the date of National Mathematical Day या फिर National Mathematics Day। महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन और गणित के क्षेत्र में उनके योगदानों को सेलिब्रेट और कोमेमोरेट करने के लिए हर साल इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में रामानुजन को श्रद्धांजलि दी। और 22nd December was declared as the National Mathematics Day right after that. Therefore, on 22nd December
2012 National Mathematics Day was celebrated all over India for the first time. उत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में गणित के विकास और महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना. On this occasion, Manmohan Singh ji also announced that 2012 would be celebrated as the National Mathematics Year. इस दिन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टू मैथमेटिक्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू वेरियस कैंप्स एंड दिस डे आल्सो हाइलाइट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ teaching learning materials for mathematics and research in related areas. भारत में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गणित दिवस को जोर शोर से मनाया जाता है. Even the International Society UNESCO and India had agreed to work together to spread mathematics learning and understanding among communities. अब अगर बात करी जाए नासी की, NASI, तो नासी है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया. ये भारत की ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी है. और अगर बात की जाए कि कहाँ ये सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है इलाहाबाद में, जिसको कि अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, in the state of Uttar Pradesh. And to celebrate National Mathematics Day, NASI sometimes conducts workshops on the applications of mathematics and on the principles and doctrines of Ramanujan. With this, अब चल के देखते हैं कौन से सवाल आज हमारे पास हैं. And the very first question is saying, where are the headquarters of Indian Mathematical Society situated? भारत में गणितीय सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके पास हैं ए मुंबई, बी पुणे, सी चेन्नई या फिर डी बेंगलुरु. The next question says, when was the Pirpur report published? पीरपुर रिपोर्ट कब प्रकाशित करी गई थी? ऑप्शंस है ए 1939, बी 1936, सी 1938 या फिर डी 1937. The next question says, who established the Sikh warrior community Khalsa in 1699? वर्ष 1699 में किसने किया था खालसा को स्थापित? ऑप्शंस है ए गुरु गोबिंद सिंह जी, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरकृष्ण या फिर डी गुरु हर राय. With this, the next question says, in which year was 22nd December declared as National Mathematics Day? किस वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में डिक्लेयर किया गया? ऑप्शंस हैं ए 2013, बी 2012, सी 2014 या फिर डी 2011. And the next question is saying, where is the National Academy of Sciences India, NASI, located? Options are A प्रयागराज, B लखनऊ, C वाराणसी या फिर D कानपुर. इन सभी क्वेश्चंस और फैक्ट्स के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. With this, I sincerely thank all of you for being a part of today's session.